हेलो फ्रेंड्स एंड मेजर्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीपी 101T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंटरसेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इसके जितने भी टाइप्स हैं उनको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे दो शब्द होते हैं, एक इंट्रासेलुलर होता है, एक इंटरसेलुलर होता है। तो अगर हम लोग इंट्रा जो हमारा सेलुलर है उसके बारे में बात करते हैं तो वो उसका जो हमारा इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल के अंदर की जो हमारी सिग्नलिंग है वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहलाती है। और अगर हम लोग इंटर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बीच में। तो हमारे जो दो या दो से अधिक सेल्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल का जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली हमारा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 4 प्रकार के हमें इंटरसेलुलर सिग्नलिंग देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग होता है, दूसरा हमारा पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है वो होता है, तीसरा हमारा साइनॉप्टिक जो सिग्नलिंग है वो है और अंतिम हमारा इंडोक्राइन सिग्नलिंग यहाँ पे होता है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। बट अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो जो हमारी सेल है वो अपने पास की सेल के साथ में जब कम्युनिकेट करती है तो वो हमें दो प्रकार से कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलती है। पहला हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो सिग्नलिंग है उससे हमारी सेल अपने बगल के सेल के साथ में कम्युनिकेट करती है, या जो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग है उसके थ्रू हमारी सेल अपने बगल के सेल के साथ में हमें कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलती है। बट अगर हमारी सेल अपने से काफ़ी दूर सेल के साथ में कम्युनिकेट करती है तो वो फिर यहाँ पे हमारा जो साइनॉप्टिक सिग्नलिंग है उससे कम्युनिकेट करती है, या इंडोक्राइन सिग्नलिंग से हमें कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलती है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो सेल है वो बगल की सेल के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो हमारे इन दो टाइप्स के द्वारा करती है, और जो हमारी सेल है वो अपने से दूर की सेल के साथ में कम्युनिकेशन इन दो टाइप के सिग्नलिंग के द्वारा हमें करते हुए देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो सिग्नलिंग है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी एडजेसेंट सेल होती है, एक दूसरे के बगल की जो सेल्स होती हैं उनके बीच का जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमें यहाँ पे डायरेक्ट चैनल के द्वारा देखने को मिलता है। और ये जो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट चैनल है वो क्या करते हैं कि जो हमारी एक सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको और जो दूसरी सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उनको आपस में लिंक कर देते हैं, और उस कंडीशन में हमें इस टाइप का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। एक सेल अपने बगल वाले जो एक तरह से सेल है उसके साथ में एक डायरेक्ट चैनल को फॉर्म करती है जिससे दोनों के साइटोप्लाज्म लिंक हो जाते हैं और उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग ये जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक काफ़ी हमारा रैपिड जो कम्युनिकेशन है वो होता है और एक काफ़ी सुइटेबल हमारा मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से अपने जो उसके पास की सेल है उसमें हमें रीच करते हुए देखने को मिलते हैं। एक जो हमारी सेल है उससे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से जो हमारे ये डायरेक्ट चैनल हैं उनको क्रॉस करते हैं और दूसरी सेल में अपने जो वहाँ पे सिग्नल है उसको पहुँचाने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे डायरेक्ट चैनल हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग गैप जंक्शंस के नाम से भी इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। और ये जो हमारे होते हैं वो गैप जंक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं कि हमारे जो एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है वो हमारे दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है कि उनके बीच में हमें एक कैनाल या जो चैनल है वो बनते हुए देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे सिंपली गैप जंक्शन होता है। तो इस कंडीशन में जब ये जो हमारे होते हैं डायरेक्ट चैनल जब दो सेल्स के बीच में फॉर्म होते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज है वो हमें काफ़ी अच्छे से होते हुए देखने को मिलता है। जो भी हमारे डिजॉल्व गैसेज होते हैं वो आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में हमें एक्सचेंज
एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलते हैं और जो आयंस हैं वो भी हमें आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज होते हुए इन गैप जंक्शंस या डायरेक्ट चैनल के थ्रू होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारा इस टाइप का सिग्नलिंग है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें ये जो है काफ़ी हेल्प करता है, और जो हमारा यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी हमें इस प्रकार का ही सिग्नलिंग देखने को मिलता है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। तो जब कोई जो बच्चा है जब अपने माता के गर्भ में होता है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। वहाँ पे उसका जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे हमें ये जो हमारा ये होता है डायरेक्ट जो हमारा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट यहाँ सिग्नलिंग है वो हमें उसके बीच में होते हुए देखने को मिलता है। उसमें जो सेल्स हैं उनके बीच में हमें इस टाइप का सिग्नलिंग होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम लोग इस पेज को देखें तो एक हमारी जो यहाँ पे एक तो वो सेल है, इसको हम लोग जो हमारी सिग्नलिंग सेल है उससे इंडिकेट करते हैं, और एक सेल हमारी टारगेट सेल यहाँ पे होती है, और इनके ऊपर हमें इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमें यहाँ पे जो हमारे होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो बाउंड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक तरह का इसका जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो सिग्नलिंग सेल है उसका जो हमारा यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है, और ये जब हमारा जो टारगेट सेल है उसके यहाँ पे जो प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड होता है तो फिर ये आसानी से अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करते हुए देखने को मिलता है। या जो हमारी वो सेल्स हैं जब आपस में कनेक्ट होती हैं और उनके बीच में जो हमारे गैप जंक्शंस हैं वो फॉर्म होते हैं, तो फिर हमारे जो कंटेंट हैं वो एक जो हमारे वो दूसरे जो हमारी सेल्स हैं उनका जो यहाँ साइटोप्लाज्म है वो आपस में लिंक हो जाता है, और कंपोनेंट आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो एक सेल से हमारे वो दूसरे सेल में आसानी से ट्रेवल कर जाता है और उनके बीच में हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज़ कॉल्ड द पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो अगर हम लोग जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारे सिग्नलिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करने का काम करते हैं, और जब ये जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं तो फिर जो हमारी एक तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्लेस पे क्या है कि एक्स्ट्रा जो हमारा सेलुलर फ्लूइड होता है ECF होता है, मीन्स हमारे सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसमें हमें वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में जब वो सेल के अंदर के जो हमारा सेल के बाहर के फ्लूइड में ECF में जब रिलीज होते हैं तो उसके बाद में वो जो हमारा वहाँ पे उसके बगल की टारगेट सेल्स है उसके जो उसके पास हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे हमें उसके थ्रू जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इस प्लेस वो सिग्नल है वो हमारे एक जो लोकल इन्वायरमेंट है उसी में हमें जाते हुए देखने को मिलता है, अपने पास में ही जाते हुए देखने को मिलता है। और ऐसे जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम लोग लोकल जो रेगुलेटर हैं उनके नाम से इंडिकेट करते हैं, या हमारे जो लोकल मीडिएटर्स हैं उनके नाम से इनको हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नलिंग सेल है जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करता है वो उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ECF में रिलीज कर देता है। उसके बाद में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो पास की टारगेट सेल है उसमें हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं, और फिर वो वहाँ पे उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड होते हैं, और फिर वहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स को देने का काम करते हैं, वर्क को कराने का काम करते हैं। तो आइए इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो हमारी सेल है दैट इज़ द सिग्नलिंग सेल, और इसके अंदर ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर कॉल्ड द सिग्नलिंग जो है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारे ये जो हमारी सेल है ये इन जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज़ करते हुए हमें देखने को मिलती है, और जब ये जो यहाँ पे इसके आसपास का फ्लूइड है ये हमारा यहाँ पे ECF इस प्लेस पे कहलाता है, एक्स्ट्रा वो सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो इसमें हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो हमारे सिग्नलिंग सेल से हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलता है, और जब ये इसमें आता है तो इसके पास की जो हमारी जो यहाँ पे टारगेट सेल्स हैं उनके पास में ये जाता है और
और वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उनसे हमें ये बाइंड होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये इससे बाइंड होता है तो इसको ये हमारा जो इस प्लेस पे सेल है उसके अंदर अपने सिग्नल को देने का काम करता है कि आपको ये काम करना है, तो वो सेल्स उस काम को करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है तीसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक सिग्नलिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये जो हमारा मेथड है इससे हमारी जो सेल्स हैं वो अपने से दूर की सेल के साथ में हमें कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा होता है कह सकते हैं वो साइनेप्टिक वो सिग्नलिंग है, ये हमें जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनके थ्रू होते हुए देखने को मिलता है, या जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू जो हमारा सिग्नलिंग है उसको हम लोग सिंपली साइनेप्टिक सिग्नलिंग के नाम से इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन होता है वो हमें जो वहाँ पे वो लॉन्गर वो डिस्टेंस पे हमारी सेल्स हैं उनके साथ में हमें सेल का कम्युनिकेशन होते हुए देखने को मिलता है, दूर की सेल्स के साथ में हमें इस मेथड से कम्युनिकेशन होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है कि अगर हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें एक जो हमारे वो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें हमें लॉन्ग ब्रांचेज देखने को मिलती हैं, और ये जो लॉन्ग ब्रांचेज हैं इनको हम लोग एक्सॉन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये इसका हमारा वो डायग्राम है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर है, और इसकी हमें यहाँ पे जो लॉन्ग ब्रांच है वो देखने को मिलती है जिसको हम लोग एक्सॉन के नाम से इंडिकेट इस प्लेस पे वो करते हैं। और इस कंडीशन में क्या है कि इस प्लेस पे क्या है कि ये जो हमारी इसकी लॉन्ग ब्रांचेज हैं ये हमें यहाँ पे हेल्प करती हैं कि वो अपने से वहाँ पे वो दूर जो टारगेट एक तो वो सेल है उसके साथ में आसानी से उसका कांटेक्ट हो जाए और उससे वो वहाँ पे जो भी सिग्नल है उसको ट्रांसफ़र उस प्लेस पे यहाँ पे कर सके। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है कि इस कंडीशन में जो हमारा वो न्यूरॉन है उसके पास जब जो हमारा वहाँ पे होता है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे जब कोई स्टिमुलाई आता है, कोई वहाँ पे वो सिग्नल आता है तो वो हमारा जो न्यूरॉन है उसके द्वारा हमें रिसीव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा एक तरह से स्टिमुलाई आया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कोई हमारा सिग्नल आया है, जब वो न्यूरॉन के द्वारा रिसीव होता है तो फिर वो उसको और न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करने का इस प्लेस पे एक तरह से काम करता है। और जब ये जो हमारा यहाँ पे स्टिमुलाई है वो हमारा जो वहाँ पे एक न्यूरॉन है उसके पास में आता है तो फिर वो उसमें हमें एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने न्यूरॉन में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है, या एक्शन पोटेंशियल हमें वहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा एक तो वो न्यूरॉन है इसके पास में जब वो सिग्नल आता है तो क्या होता है इसके अंदर हमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलता है, या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो क्या करता है कि वो हमारे एक्सॉन के थ्रू हमें यहाँ पे मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब ये हमारे एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे एक तरह से मूव करता है तो हमारे एक एंड से वो दूसरे एंड में हमें एक्शन पोटेंशियल या जो हमारा सिग्नल है वो जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्सॉन है उसके एक एंड पे रीच हो जाता है तो फिर वहाँ पे वो इस चीज़ को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करें। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो जब ये इसको यहाँ पे वो रिलीज़ करता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से जब हमारा जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे कोई स्टिमुलाई आता है तो क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे वो न्यूरॉन है उसके अंदर हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं या एक्शन पोटेंशियल है वो हमें जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। और इस प्लेस पे यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे वो जो डॉट डॉट है वो किया है, इसका मतलब कि जो हमारा एक तरह से एक वो न्यूरॉन है उससे जो हमारा एक्सॉन से होते हुए हमारे एक तरह से न्यूरॉन है उसके एंड पे आता है, फिर वो उसको दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तीसरे को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से जो चौथे न्यूरॉन है उससे हमें वो ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है जब तक वो टारगेट सेल तक हमें रीच होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। और जब ये जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है जब वो एक वो न्यूरॉन के जो उसका जो एक्सॉन है उसके एंड पे जब पहुंच जाता है तो फिर वो वहाँ पे जो ये एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज करने को स्टिमुलेट करने का काम यहाँ पे करता है।
और इस प्लेस पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होते हैं, फिर ये जो होता है साइनेप्स उसके थ्रू हमें डिफ्यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा प्लेस है ये हमारा जो साइनेप्स है वो कहलाता है। तो ये जब इससे रिलीज़ होते हैं तो इसमें हमें डिफ्यूज़ होते हुए इसमें हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और जब ये इस प्लेस पे उसमें यहाँ इंटर करते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस हमारी तब तक यहाँ पे कंटिन्यू होती है जब तक कि हमारी जो टारगेट सेल है वहाँ तक हमारी प्रोसेस, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये प्रोसेस वहाँ पे होती रहती है। मीन्स एक जो हमारा न्यूरॉन है उसके पास स्टिमुलाई आया तो उसने क्या किया कि वो उसने वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो उस प्लेस पे डेवलप किया, तो उसकी ब्रांचेस के थ्रू वो उसके एक एंड तक आया, तो वहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। फिर वो हमारा वहाँ पे दूसरा जो हमारा न्यूरॉन है उसके पास जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, फिर वो उसके जो एक्सॉन है उसके थ्रू आगे की ओर एक तरह से मूव करता है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होता है। इस तरीके से प्रोसेस हमारी तब तक होती रहती है जब तक वो टारगेट सेल तक रीच नहीं कर जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एट लास्ट क्या होता है कि जब हमारा जो वहाँ पे रिस्पॉन्स है वो हमारा जो टारगेट एक तरह से सेल है उस पर जब वहाँ पे वो रिलीज हो जाता है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास में आ जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारा वो रिसेप्टर है उसमें हमें वो न्यूरोट्रांसमीटर रीच होते हुए देखने को मिलता है। और फिर जब वो उसके साथ में बाइंड हो जाता है तो फिर वो अपना जो एक्टिविटी उसको कराना है वो वहाँ पे कराता है। तो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अंतिम और फोर्थ टाइप है वो हमारा इंडोक्राइन सिग्नलिंग बेसिकली होता है। तो अगर हम लोग जो इंडोक्राइन है उसके बारे में बात करते हैं तो इस तरीके का जो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन है ये हमारा एक काफ़ी कॉमन जो है मेथड होता है जिससे हमारी सेल्स हमें कम्युनिकेट होते हुए देखने को मिलती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे इंडोक्राइन सेल्स होती हैं ये जो हमारी सिग्नलिंग सेल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं, और ये यहाँ पे जिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं उनको बेसिकली हम लोग हार्मोन्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इंडोक्राइन होता है वो सिग्नलिंग, उसमें जो हमारी सिग्नलिंग सेल्स हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रीट करती हैं उनको हम लोग इंडोक्राइन सेल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये जिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं उनको हम लोग हार्मोन्स के नाम से इंडिकेट यहाँ पे हम लोग करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ये इस प्लेस पे क्या है कि ये यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हमारे जो होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और फिर ये क्या होते हैं कि ये फिर हमें अपने ब्लड में आते हुए देखने को मिलते हैं, या सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसको हम लोग ब्लड स्ट्रीम बोलते हैं उसमें हमें ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और जब ये हमारे ब्लड में आते हैं तो फिर वो हमारे ब्लड के रास्ते हमें टारगेट सेल पे रीच होते हुए देखने को, जो हमारा टारगेट सेल है उसके पास तक जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और जब ये हमारा जो टारगेट सेल है उसके पास में जाते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उसके साथ में जब एक तरह से कह सकते हैं कि बाउंड हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो हमें अपना रिस्पॉन्स देते हुए देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी जो एक तरह से सेल है जो कि हमारी एक प्रकार की सिग्नलिंग जो सेल है वो है जिसको हम लोग इंडोक्राइन सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारे इसके अंदर के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको स्पेस पे रिलीज करते हुए देखने को मिलते हैं, और ये जो हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लोग हार्मोन्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जब ये इसको यहाँ पे करते हैं रिलीज करते हैं तो ये हमारे ब्लड में आते हैं, और हमारे ब्लड के वो रास्ते ये जो भी हमारे अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे टारगेट सेल्स हैं उनके पास में जाते हैं, और उनके ऊपर उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ये जाके बाइंड होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और जब ये इनके ऊपर आके हो जाते हैं बाइंड तो फिर ये अपना जो भी इनसे वर्क करवाना है उसको करवाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो हमारी सेल्स होती हैं वो अपने से दूर सेल के साथ में हमें कम्युनिकेट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे होता है टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।